सास बहू के नौजत से बचने के लिए 101 तरीके, लेकिन इस हिसाब से तू फायदा होगा। देखिए, फायदा होगा कि नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें लिखे हुए कुछ तरीके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें एक तरीका ये है कि अगर सास बहू का नजरिया और बहू सास का नजरिया समझे तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये नामुमकिन है थागल भैया। थाच बहू का और बहू थाच का नजरिया कभी समझ नहीं पाएगी। अरे कन्हैया लाल जी, इसमें उसका भी इलाज लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। हाँ देखिए, इसमें लिखा है कि सास बहू एक दूसरे का नजरिया समझें, इसके लिए जरूरी है दोनों को हिप्नोटाइज करना। है हिप्नोटाइज। अब अरे हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सम्मोहन। कौन सा मोहन? नहीं, मोहन नहीं, वशीकरण। हाँ, मतलब आप मैडम माकोल मही भाभी को वशीकरण करेंगे? अरे नहीं कन्हैया लाल जी, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो बस अरे कन्हैया लाल जी, क्या आइडिया दिया है मेरे वीरा। अब मैं दोनों को हिप्नोटाइज करूंगा और हिप्नोटाइज करने के बाद दोनों के बिहेवियर को, मतलब बर्ताव को रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके दोनों को दिखाऊंगा। तब जाके मॉम और मही दोनों की समझ में आएगा कि गलती किसकी है। सागर, तुम अब सचमुच लगते हो कि तुम मही के पति हो। उसे इन सब बातों में बड़ा मजा आता है, लेकिन तुम्हें हिप्नोटिज्म में कब से इंटरेस्ट आने लगा? मॉम, मेरा ना एक दोस्त है जो लोगों को हिप्नोटाइज करता है, इसलिए मैं भी मानने लगा हूं मॉम। वो कहता है कि ये एक आर्ट है, इससे हमें वश में करने वाले की जिंदगी में झांकने का मौका मिलता है। प्लीज ये सब बातें मुझे मत समझाओ। हाँ, लेकिन अपनी बीवी को जरूर बताना, वो खुश हो जाएगी। वाह 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 सागर जी, मुझे तो ये खेल बड़ा पसंद है। आपको पता है सागर जी, जब गांव में मेला लगता था ना, तो हम लोग वशीकरण वाले के पास चले जाते थे और एक दूसरे के बारे में जानते थे। बड़ा मजा आता था। हमें तो बात है दिन तक। ओ यार, ये तो मैं भूल ही गई। डिंचक ऐसे ही गलती थी, सेम टू सेम ऐसे ही मही भाभी कहेगी। ये देख, ये वीरा खड़ी का भाई अग्री कर रहा है। वैसे भी मही को दूसरों की जिंदगी में ताक झाक करने की बहुत आदत है, उसे अच्छा लगेगा, उसे बताओ। क्या मॉम, आप भी? प्लीज सागर, अब ये बंद करो, बहुत हो गया, वरना सचमुच मही तुम्हें मेले में ले जाएगी और जोकर बना के पूरे गांव में घुमाएगी। अरे मही, तुम हिप्नोटिज्म के बारे में, मेरा मतलब है कि वशीकरण के बारे में जानती हो? वाह वाह सागर जी, ये खेल तो मुझे बड़ा पसंद है। आपको पता है, गांव में जब भी मेला लगता था ना, तो हम वशीकरण वाले के पास जाते थे और एक दूसरे के बारे में जानते थे। बड़ा मजा आता था। अरे डिंका चिका चिक्का चिका। मही मॉम तुम्हें कितनी अच्छी तरह से जानती है। अच्छा, लेकिन मही बात यह है कि मैं ना हिप्नोटाइज करना सीख रहा हूं। बात करो छो। वाह वाह सागर जी, वाह। सागर जी, ये बात आप सासू मां को मत बताना, वरना वो आपको तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे रप्पा राप डांटना शुरू कर देगी। महिया, चापली, वीरा खड़ी, देसी, गव्वार, ये सब इस वीरा खड़ी ने किया होगा। मेरे बेटे को बिगाड़ दिया इसने। अगर ये सब बंद नहीं किया ना वीरा खड़ी तूने, तो एक छुट्टा तो आपको माली ऐसा भी बोलती। एक छुट्टा तो लाखों मार दे। मॉम को ना सही, पर मही को तो हिप्नोटाइज कर ही सकता हूं। मही, तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करूं? मुझे? हाँ सागर जी, बिंदास, लेकिन मस्त करना। हाँ तो ठीक है, आज फुल चांदनी रात में मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगा। अब तुम इस हीरे को देख रही हो। मैं तो आप ही को देख रही हूँ सागर जी। आप भी किसी हीरे से कम नहीं हो। ओहो मही, ये रोमांस करने का टाइम नहीं है, कंसंट्रेट करो। है? अरे मतलब एकाग्र होकर इस हीरे को देखो। अच्छा। इस हीरे को देखकर
कुछ याद आ रहा है? हाँ सागर जी, हमारे गांव के मेले में ऐसे ही वशीकरण किया जाता है। एक बार मेरा भी वशीकरण हुआ था और मेरा बर्ताव देखने के बाद लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। मही, अगर सामने वाला बेहोश हो जाए तो आप उसे हिप्नोटाइज करने में कामयाब हो गए। यस! कल सुबह उठकर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। मही कहां गई? हे भगवान, मही कुछ गड़बड़ ना कर दे तो अच्छा है। प्लीज ध्यान रखिएगा। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? वीरा खड़ी को? मैं भी उस वीरा खड़ी को ही ढूंढ रही हूँ। ये क्या है? क्या क्या है बेटा? सागर, तुम अपनी बीवी को संभाल नहीं सकते? बट आई नो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मही है ही ऐसी, देसी, गवार, चापली, 10वीं फेल, अनपढ़। मही, तुम... सागर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें मही दिखती हूँ? जोरू के गुलाम, जोरू के गुलाम। पता नहीं उस मही ने क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पे कि उसे हर बार मही 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 दिखाई देती है। बेटा, तुम्हें अपने मॉम में भी मही दिख रही है? जो चालू थे गई बारह खड़ी, जोरू का गुलाम। मेरी साड़ी निकाल के रखी थी मैंने रूम में, कहाँ गई वो? जो कौन जोर जोर से चिल्ला रहा है? तेरी बीवी का कोई रिश्तेदार आया होगा, देखती हूँ। नहीं 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 मही, नहीं। सागर, फिर से? नहीं नहीं, मेरा मतलब मॉम, मॉम, मैं देखता हूँ। आप बैठिए, मैं जाके देखता हूँ। सागर भैया, सागर भैया। कन्हैयालाल जी, मही मॉम बन गई है। हाँ? लेकिन ये वापस मही कैसे बनेगी? मतलब आपने मही भाभी को मैडम माँ बना दिया, लेकिन मैडम माँ से मही भाभी बनाना आपको नहीं आता है? नहीं, वो मैंने पढ़ा नहीं है ना। अभी मही भाभी कैसे बनेगी? अरे कन्हैयालाल जी, पहले ही बहुत टेंशन है। आप प्लीज मुझे और ज्यादा टेंशन मत दीजिए अभी। अरे छागल भैया, वहाँ मैडम माँ तांडव नृत्य कर रही है, कितना चिल्ला लिए, उनकी साली नहीं मिल रही है, उनके फोन नहीं मिल रहे। मैडम माँ ने मही भाभी को इस हालत में देख लिया तो दोनों को जामनगर जाना पड़ेगा। दोनों? कौन दोनों? क्यों आप नहीं आएंगे? ये लोग आपको यहाँ घर में नहीं लेने देंगे। या तो मही भाभी की ये सच्चाई छुपाइए या फिर हम दोनों के गांव की टिकट निकालिए। मेरी साड़ी निकाल के रखी थी मैंने रूम में, कहाँ गई वो? और मेरा मोबाइल भी नहीं है। मैंने नहीं देखा। क्या मैंने नहीं देखा? जब देखो तब मेरे मोबाइल पे गेम खेलते रहते हो ना। हाँ, लेकिन मैडम आप वो गेम तो मेरे फोन में भी है, दिखा आप तो। नहीं, कोई जरूरत नहीं दिखाने की। आपने नहीं लिया होगा तो आपकी बहन ने लिया होगा। नहीं, वो गेम अभी मही भाभी के फोन में भी है। फोन? तो मेरा फोन कहाँ गया कन्हैयालाल? हवा में उड़ गया? और तुम क्या खड़े खड़े भूत की तरह देख रहे हो? कुछ तो बोलो। अब मैं क्या बोलूं मॉम, मैंने भी आपका मोबाइल नहीं देखा है। चलिए चलिए, हम लोग मॉम के कमरे में चल के मॉम का मोबाइल ढूंढते। चलिए। एक मिनट, मेरे रूम में मैंने सब जगह छानबीन की, कहीं भी मेरा मोबाइल नहीं है और ना ही मेरे कपड़े हैं। ओके, एक काम करो, मेरे मोबाइल पे जरा एक बार फोन करो। घर में से बाहर गई ही नहीं हूं तो मोबाइल यही होना चाहिए। और मेरी साड़ी भी ढूंढो। जरूर वो वेरा खड़ी ने धोई हुई इस्त्री की हुई साड़ी चंदू को वापस धोने के लिए दे दी होगी। क्या है? कौन चिल्ला रहा है? हाँ,
क्या है? ओ गॉड, ये कितना चिल्ला के बात कर रही है। कौन है ये? मैं अनसुया मेहता हूँ। के? तुम अनसुया मेहता? अरे अनसुया मेहता मैं हूँ। गई भैंस पानी में। सागर, ये पागल हो गई है और मेरे कपड़े पहन के क्यों घूम रही है? अरे क्यों ना घूमूं, मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं। सागर, ये पागल हो गई है, इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। ओह माय गॉड सागर, ये कितना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है। जरूर उस वीरा खड़ी की रिश्तेदार होगी। सागर कहाँ वीरा खड़ी वो? हाँ, सुबह से मैं उसे नाश्ते के लिए ढूंढ रही हूँ। मही है। मॉम, मॉम। क्या है? मॉम? तुम उसे मॉम कह रहे हो? हाँ तो कहेगा ना, अरे माँ हूँ मैं उसकी, तो मॉम ही कहेगा ना। अब आप भी लोगों को बोलते फिरना, मिली दो माँ, मिली दो माँ, मिली दो माँ। आप अभी कॉमेडी कर रहे हैं? मतलब मैं अभी इस टेंशन में हूँ कि मही का वशीकरण कैसे उतारूं, और आप कॉमेडी कर रहे हैं। सागर बेटा, आप सागर बेटा हैं? 12 के भाव में मैं जाने वाला हूँ ना, तो यू प्लीज हैव अ सीट ना। मतलब आप बैठिए ना, मुझे जेलने दीजिए ना। सागर बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? उस वीरा खड़ी को तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। एक काम करो, बाहर से नाश्ता मंगवा लो। और हाँ, वीरा खड़ी के जो रिश्तेदार आए हैं ना, उनके लिए भी कोई नाश्ता मंगवा लो। जलेबी, फाफड़ा, समोसा, जो खाना है ऑयली फूड मंगवा लो। मैं भजिया समोसा खाऊंगी? मैं? सागर, बस बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ले जाओ इसे मेरी नजर के सामने से, दूर ले जाओ, और इसे कहो कि मेरे कपड़े और मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दे। अरे मैं क्यों जाऊं? मॉम, मॉम, मॉम। क्या है? मॉम, मैं अभी मॉम को समझाता हूँ। मॉम, चलो मॉम, चलो ना। अरे लेकिन ये क्या? मैं अभी क्या? कौन? कन्हैयालाल, समझा। ये क्या हो रहा है? अरे कौन है ये औरत? सागर मुझ पे गुस्सा कर रही है, मुझ पे। मॉम प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज मॉम। कैसे शांत हो जाओ सागर, कैसे शांत हो जाओ? तेरी बीवी चापली वीरा खड़ी एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सताने का। बिलाड़ी खुद तो घूमने चली गई बाहर, और उसके रिश्तेदार मेरे सर पर छोड़कर गई। जो सागर फिर से? अच्छा मॉम, मॉम आप आइए ना, आप आइए ना, इधर बैठिए ना। मॉम आप बैठिए, मैं ना मही को बुला के लाता हूँ, फिर आप आराम से उसको डांटिएगा। मैं अभी लाता हूँ उसको। लेकिन पहले मही में से मॉम को निकालना पड़ेगा। मॉम आप ध्यान से इस हीरे को देखिए। हाँ, एकदम ध्यान से। नहीं मॉम कुछ भूलिए मत ना, प्लीज ध्यान से देखिए ना, प्लीज प्लीज। क्यों देखूं सागर, मैं ध्यान से क्यों देखूं? सच में सागर, मही के साथ रहकर ना तुम भी पागल हो गए हो। फालतू की चीजें करने लगे हो सब। तुम रहने दो, उस वीरा खड़ी को मैं ही ढूंढती हूँ और खबर लेती हूँ उसके अच्छे से। लेकिन सबसे पहले उसके रिश्तेदार की खबर लेती हूँ मैं। तुम बैठो। अरे रुको मही, मतलब मॉम, मही, मॉम। अरे यार मैं तो अभी भूल ही गया था कि अभी तो मही मॉम बनी हुई है, और मॉम तो इन सब चीजों में मानती नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? मही को कैसे ठीक करूं? अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ना मत इसे, बिल्कुल मत छोड़ना। पता नहीं कहां से आ गई, अपने आप को अनसुया मेहता बोल रही है। ले जाओ इसे यहाँ से, अनसुया मेहता मैं हूँ। अरे इसे ले जाओ, ये पागल हो गई है। 25 की उम्र में सठिया गई है। अरे यहाँ तो बात लाफे तक पहुंच गई है। आप जल्दी से मॉम को अंदर लेके जाइए, जल्दी। मैडम माँ। हाँ। अरे मॉम मतलब कि जो पहले मही थी, मही जो अभी मॉम बन के यहाँ पे खड़ी है, उसको लेके जाइए। अरे मतलब जो मेरी धर्मपत्नी है उसको लेके जाइए। हाँ मैडम माँ, वो त्रिवेदी जी का फोन आया है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। आओ छू हमड़ा, પછી જો તો તારી खैर નથી। चलो। अब देखिए, हम लोगों ने आपको गलती से बुला लिया, आप लोग प्लीज जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। सागर, अभी के अभी ये मही को तो डिवोर्स दे दे। नहीं मॉम, एक्चुअली इसमें मही की कोई गलती नहीं है। क्या? हाँ मॉम, आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल हुआ ये कि यस मॉम। ओह गॉड, अरे तू
उसे जैसे हिप्नोटाइज किया था वैसे उसमें से बाहर निकालो। अरे वही तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना मॉम। क्यों? अरे क्योंकि मही में तो अभी आप है ना, और आप तो हिप्नोटिज्म में मानती नहीं है, तो मही ठीक से कंसंट्रेट ही नहीं कर रही है, वो एक जगह पे शांति से बैठ ही नहीं रही है मॉम। हे भगवान, अब क्या करोगे? मॉम अब तो बस एक ही तरीका है। क्या? कि अगर आप बन जाए। क्या बन जाए? मॉम अगर आप मही बन जाए। क्या? मैं वहीं बन जाऊं? Are you crazy? No, no. मॉम प्लीज देखिए, मैं आपके हाथ जोड़, मैं पैर पड़ा हूं। No, no, no. तुम गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, मैं वहीं नहीं बनूंगी, मतलब नहीं बनूंगी। कहाँ गई वो चापली? वेरा खड़ी, देसी, मही, बिलाड़ी। मैडम माँ शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना। हाँ मॉम रिलैक्स। बस आप दोनों ने मही को सर पे चढ़ा रखा है, एक ने बहन बहन कहकर और एक ने बीवी बेबी बेबी कहकर। अरे तेरी चापली फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ वो एक मिनट, अब मैं इसको क्या जवाब दूं? सागर भैया एक काम करते, दोनों जामनगर भाग जाते। हाँ जी सही है। ओह, क्या खुसर फुसर कर रहे हो? खबरदार आप दोनों ने मही को बचाने की कोशिश की है तो मुझे अभी के अभी मही यहाँ चाहिए। आने दो उसे, एक छुट्टा तो लाफो मार दी से ने। मालेगी तो तब जब वो यहाँ आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप दोनों उस चापली को यहाँ लेकर आओगे। अभी के अभी मुझे मही यहाँ चाहिए। सासू माँ, ओ सासू माँ। क्या हुआ? आओ पुजारण, हो गया आज का? चंदू भाई, पुजारी भाई, झाड़ू वाले बहन, सबसे सत्संग हो गया कोटा पूरा? अभी अंदर आओ, मिस वीरा खड़ी, यहाँ सब भूखे बैठे हैं। हो सासू माँ, आपने तो पूरा घर सर पे ले लिया। मैं जरा मंदिर गई थी, और अगर आपको भूख लगी थी तो वीरा को बोल देते, वीरा नाश्ता बना देता। ओह, मिस वीरा खड़ी, सिर्फ नाश्ते की बात नहीं थी। अरे घर का सारा काम कौन करेगा? और चापली, तेरा कोई रिश्तेदार आया है? हाँ, मेरा रिश्तेदार आया वीरा खड़ी से। वीरा कौन आया जल्दी बोलो। मुझे नहीं पता है, मैडम माँ को पता है, मैडम माँ ही बताएगी। बिलाड़ी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे बोलने की भी तमीज नहीं है उसे। मेरे रिश्तेदार को बोलने की तमीज नहीं ना हो ना ससमा होतु हशे जराय नहीं, एवं होय ज नहीं। बस ऐसे ही तेरी तरह ही चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी वो। नाश्ते में समोसा खाने को कहा तो उसकी आंखें बाहर आ गई, तो उसके लिए क्या 56 भोग मंगाऊं? खोटी बात ससमा, खोटी बात, होय ज नहीं। मेरे रिश्तेदार को अहमदाबाद के समोसे मस्त लगते हैं, ऐसे चटक चटक करके खा जाते हैं। अरे कन्हैयालाल जी, हमेशा के लिए मही को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। मही, नहीं मॉम, आप इस हीरे को देखिए ना। सागर, मैं फेंक दूं क्या इसे? सागर बेटा, मुझे नहीं देखना है, मैंने एक बार कह दिया ना, बस बात खत्म। कब से छोटे बच्चे की तरह लेकर घूम रहे हैं? मान देखो, नहीं देखना है मुझे। ये सब खराब आदतें इस बिलाड़ी ने सिखाई होगी। जो सागर जी, जन्म से तो आप ही के साथ रहे हैं सागर जी, लेकिन आपकी खराब आदत लगी है ये नहीं कहेंगे आप सासू माँ। क्यों? मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्यों बोलूं? मैं तो बोलूंगी नहीं। परसू, मैं तो चुप रहूंगी, मैं तो गरबे खेलूंगी। गरबा, हे अंबे मान गरबा रे, मारा अंगने झूले, हे अंबे मानो गरबा। बस गॉड, ये क्या कर रही हूं मैं? ये चापली गार वेरा खड़ी 10वीं फेल, इसके जैसा मैं नहीं कर सकती। कितना चपड़ चपड़ करती है, कितना बोलती है तू। हे भगवान, मैं नहीं खेलूंगी, मैं नहीं खेलती। बस मुझे भी नहीं खेलना है मुझे ये खेल। अरे ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ऐसे खाओ, वैसे ना खाओ, ऐसे ना बैठो, वैसे ना बैठो। मुझसे अब नहीं होगा, उड़ने दो मुझे, निकालो बाहर, मैं से बंद नहीं रह सकती। कन्हैयालाल जी, मही वापस आ गई। एक मिनट, इतना उछलो मत। और चापली तू, वेरा खड़ी, गवार, बिलाड़ी, तू अनसुया में से अचानक मही कैसे बन गई? हाँ,
तूने तो वो हीरे की तरफ देखा भी नहीं, कंसंट्रेट भी नहीं किया। सॉरी सासू माँ, सॉरी सागर जी। सागर जी, वो आपके हीरे वाले गोले को देखकर मैं सासू माँ नहीं बनी थी। हाँ, मुझे ना पता चल गया था कि आप क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। मैं ना देखना चाहती थी कि सासू माँ बनकर मुझे कैसा महसूस होता है। तो मही भाभी, आपको सासू माँ बन के कैसा महसूस हुआ? ना पापा, ना बनाए, वो अगरू छे तो। हंस तो बड़ी चैपली। अरे 10 जन्म लोगी ना तो भी तुम मेरे जैसी नहीं बन सकती, समझे? लेकिन एक सेकंड, तुमने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया? ना सागर जी, नहीं सासू माँ, मैंने सागर जी को बेवकूफ नहीं बनाया, वो तो बन गए। आपके बेटे हैं ना? क्या मतलब इनडायरेक्टली तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बेवकूफ हूँ? ना सासू माँ, पाप लगे। हाँ लागे, बहु पाप लागे। और मैं अब अनसुया हूँ, ओके? मैं मही नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। नहीं सासू माँ, मैं मही हूँ, मैं मही हो, मही रहोगी। सासू माँ, मुझे बहुत लग रहा है। Shit। कन्हैयालाल जी, आप मेरा सारा सामान पैक कर दीजिए, मैं आज ही ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ? आप कह रहे थे ना जामनगर चलेंगे, चलते हैं ना? दुनिया की कोई भी किताब इन सास बहू के झगड़े को नहीं सुलझा सकती है।